नमस्कार दोस्तों। भारतीय सैनिकों के बिहार रेजिमेंट के जवानों ने गलवान घाटी में 15 जून 2020 में विपरीत परिस्थितियों में अदम्य साहस व वीरता का परिचय देते हुए चीनी सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए थे। बिहार रेजिमेंट के हमले में 18 चीनी सैनिक की मौत गर्दन टूटने से हुई थी। कई चीनी सैनिकों के शवों की पहचान भी नहीं हो पा रही थी क्योंकि भारतीय सैनिकों ने उन्हें पत्थर से बुरी तरह से कुचल दिया था। ड्रैगन से लड़ते हुए उन्होंने शहादत को स्वीकार किया, लेकिन अपने पाँव को वापस नहीं लिया। इस हिंसक झड़प में भारतीय सेना ने अपने 20 जवान खो दिए, जिसमें अधिकतर बिहार रेजिमेंट के ही जवान थे। जांबाज अफसर कर्नल बी संतोष बाबू भी इसी 16 बिहार रेजिमेंट में ही शामिल थे जो शहीद हुए। शत्रु का मुकाबला करते हुए असाधारण वीरता के लिए महावीर चक्र कर्नल बिकुमाला संतोष बाबू 16th बटालियन द बिहार रेजिमेंट मरणोपरांत। दरअसल बिहार रेजिमेंट का इतिहास अदम्य साहस व वीरता से भरा हुआ है। कारगिल की वॉर सबको याद होगी। 1999 के कारगिल जंग में भी बिहार बटालियन के जवानों ने हिस्सा लिया था। कर्म ही धर्म है का नारा साथ रखने वाली बिहार बटालियन के जवानों ने ऑपरेशन विजय में पाकिस्तानी सैनिकों को पीछे धकेलते हुए जुबार हिल व थारू पर कब्जा किया था। विपरीत हालतों में भी जवानों ने अपनी साहस और पराक्रम का लोहा मनवाते हुए पाक सैनिकों को मार गिराया था। मेजर समेत 19 जवानों ने अपनी शहादत देकर तिरंगा फहराया था। सबसे पहली शहादत इसी रेजिमेंट के मेजर मरियप्पन सर्वानंद ने दी थी। बेहद बुलंद छाती के साथ उन्होंने लीड लिया था। पटना का कारगिल चौक आज भी अपने जवानों की वीरता की याद दिलाता है। 2016 में जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में बिहार रेजिमेंट के 15 जवानों ने पाकिस्तानी आतंकियों और घुसपैठियों के द्वारा छल से किए गए हमले में अपनी शहादत दी थी। ऐसा माना जाता है कि बिहार रेजिमेंट भारतीय सेना का एक मजबूत अंग है। इस रेजिमेंट के जवान किसी भी दुर्गम और जटिल परिस्थितियों में आसानी से रह लेते हैं। दुश्मन पर धावा बोलने के समय इस रेजिमेंट के जवान जय बजरंगबली और बिरसा मुंडा की जय का नारा बुलंद करते हैं। हालांकि बिहार रेजिमेंट की स्थापना 1941 में हुई थी, लेकिन भारतीय सेना की वेबसाइट पर इसके संबंध में लिखते हुए बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का जिक्र किया गया है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में बनाई गई थी। इन्फेंट्री का शाब्दिक अर्थ होता है पैदल की सेना। भारत की आज़ादी का पहला 1857 का विद्रोह जो हुआ था, उसमें इस रेजिमेंट के सिपाहियों के बड़े पैमाने पर शामिल होने की संभावित और सामने मौजूदा खतरे को भांपते हुए अंग्रेज़ों ने बिहार बटालियन के सभी 18 यूनिट्स को समाप्त कर दिया था और ये सुनिश्चित किया था कि बिहारियों को फ़ौज में भर्ती ना किया जाए। ये रोग दूसरे विश्व युद्ध के समय ही समाप्त कर दिया गया था। बिहार रेजिमेंट के जवानों ने 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध और 1999 के कारगिल जंग में हिस्सा लिया है। जब पाकिस्तानी सेना लद्दाख के कारगिल क्षेत्र में घुस आई थी, भारत ने उस घुसपैठ को ख़त्म करने और अपने इलाकों को वापस लेने के लिए जो ऑपरेशन विजय शुरू किया था, उसमें बड़ी संख्या में बिहार रेजिमेंट के सिपाही और अधिकारी शामिल थे। कारगिल के बटालिक सेक्टर में जुलाई के शुरुआती दिनों में ही भीषण जंग के बाद भारतीय फ़ौजों ने फतह हासिल की। भारतीय फ़ौज एक बिहार रेजिमेंट को जुबार और थारू पहाड़ियों पर हुई विजय का श्रेय देती है। बिहार रेजिमेंट के विकिपीडिया पेज के अनुसार बिहार रेजिमेंट को अब तक 9 अशोक चक्र, 7 महावीर चक्र, 35 परम वशिष्ठ सेवा मेडल, 21 कीर्ति चक्र, 49 वीर चक्र और 70 शौर्य चक्र और 49 अति वशिष्ठ सेवा मेडल, 9 युद्ध सेवा मेडल और 448 सेना मेडल, 38 वशिष्ठ सेवा मेडल आदि से सम्मानित किया जा चुका है। बिहार रेजिमेंट का केंद्र वर्तमान में दानापुर पटना में है। स्थापना के समय यह आगरा में बनाया गया था।
जिसे बाद में गया स्थानांतरित किया गया था। 1949 में गया से इसे दानापुर किया गया। भारतीय सेना के इतिहास में इस रेजिमेंट का पराक्रम की कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। साल 2008 के मुंबई हमले में हमलावरों की गोलियों का शिकार हुए संदीप उन्नीकृष्ण जो बिहार रेजिमेंट से ताल्लुक़ रखते थे, इस टुकड़ी की बहादुरी की कहानियों को लोगों की जुबान पर और दिल में जिंदा रखा है। और भी कई कहानियां हैं। 15 सितंबर 1941 में तैयार की गई इस रेजिमेंट की, जिसके कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन हबीबुल्लाह खान खटक थे। वो बाद में पाकिस्तानी फ़ौज में मेजर जनरल रहे। बिहार के गवर्नर सर थॉमस रदरफोर्ड जब साल 1945 में शिलोंग के दौरे में बिहार रेजिमेंट के चिन्ह से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने कर्नल हबीबुल्लाह खान खटक से बिहार सूबे के राजकीय चिन्ह के तौर पर इसके इस्तेमाल की इजाज़त मांगी। मई 1945 में बिहार हुकूमत ने एक राजपत्रित अधिसूचना जारी कर कर्नल एम हबीबुल्लाह और समस्त प्रथम बिहार बटालियन का शुक्रिया अदा किया और 3 सिरों वाला अशोक चिन्ह को बिहार का राजकीय चिन्ह के तौर पर अपनाया गया। आज़ादी के बाद इस 3 सिरों वाले सिंह को भारत के राजकीय चिन्ह के तौर पर भी अपनाया गया। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र सिपाही अब लांस नायक करमदेव ओरान 8वीं बटालियन द बिहार रेजिमेंट। 8 बिहार रेजिमेंट के सिपाही करमदेव ओरान को नियंत्रण रेखा पर स्थित सैन्य चौकी पर लाइट मशीन गनर के रूप में तैनात किया गया था। 29 दिसंबर 2018 को शाम 4:30 बजे सैन्य चौकी पर शत्रु सैन्य चौकियों की ओर से स्वचालित हथियारों से पीका और रॉकेट चालित ग्रेनेड से गोलीबारी प्रारंभ कर दी गई। सिपाही करमदेव ओरान ने 4 आतंकवादियों को गोलीबारी करते हुए सैन्य चौकी की ओर तेजी से आगे बढ़ते हुए देखा, जिनसे सैन्य टुकड़ियों को खतरा हो सकता था। आपने अपनी लाइट मशीन गन के साथ आतंकवादियों का डटकर सामना किया, जिसमें आपके बुलेट प्रूफ पटके पर गोली लगी और आप गिर पड़े। अपनी निजी सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए, अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए आप अपने बंकर से बाहर निकले और 9 ग्रेनेड दाग दिए तथा आतंकवादियों का निकट से सामना करने लगे। इस शौर्यपूर्ण कार्रवाई के परिणामस्वरूप 2 आतंकवादियों को मार गिराने में सफलता मिल गई। एकाग्र आक्रमण को लगातार जारी रखते हुए आप लाइट मशीन गन की ओर तेजी से दौड़े और पुनः गोलीबारी प्रारंभ कर दी और ये सुनिश्चित किया कि आतंकवादी अब कोई प्रयास नहीं कर सके। इस तरह सिपाही करमदेव ओरान ने इस ऑपरेशन को पूरा करने में अद्भुत शौर्य तथा अदम्य वीरता का प्रदर्शन किया। लांस नायक करमदेव ओरान। शत्रु का मुकाबला करते हुए असाधारण वीरता के लिए महावीर चक्र कर्नल बिकुमाला संतोष बाबू 16th बटालियन द बिहार रेजिमेंट मरणोपरांत। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 16 बिहार के कमांडिंग ऑफिसर के पद पर तैनात कर्नल बिकुमाला संतोष बाबू को शत्रु का सामना करने के लिए एक प्रेक्षण चौकी स्थापित करने का चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपा गया। उन्होंने एक सशक्त योजना से दुश्मन के द्वारा बाधा उत्पन्न किए जाने के बावजूद अपनी सैन्य टुकड़ी को संगठित किया एवं इस कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इस चौकी पर मोर्चा संभालते समय उनके सैनिकों को नजदीकी ऊंचाइयों से भारी मात्रा में पत्थर फेंकने के साथ साथ शत्रु द्वारा तीक्ष्ण हथियारों से किए गए आक्रमण का भी कड़ा मुकाबला करना पड़ा। भारी संख्या में उपस्थित शत्रु सैनिकों की हिंसक और आक्रामक कार्यवाही का मुंह तोड़ जवाब देते हुए इस शूरवीर अधिकारी ने भारतीय सैन्य टुकड़ियों को वापस भेजने के शत्रु के निरंतर प्रयासों को विफल कर दिया। शत्रु के साथ हुई भीषण मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद युद्ध जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कर्नल संतोष बाबू ने अद्वितीय साहस एवं अद्भुत संयम के साथ अपनी बटालियन का उत्कृष्ट नेतृत्व किया।
स्वयं से पहले राष्ट्र एवं सच्ची सेवा भावना के साथ आखिरी सांस तक मोर्चे पर डटे रहकर अपने सैनिकों में अद्भुत प्रेरणा एवं प्रोत्साहन का संचार करते हुए अंततः उन्होंने राष्ट्र सेवा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कर्नल बिकुमाला संतोष बाबू ने शत्रु का मुकाबला करते हुए असाधारण वीरता, अनुकरणीय नेतृत्व क्षमता एवं अद्वितीय कर्तव्य परायणता का परिचय दिया एवं भारतीय सेनाओं की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय कर्नल बिकुमाला संतोष बाबू की पत्नी श्रीमती बिकुमाला संतोषी एवं माता श्रीमती बिकुमाला मंजुला। नायक दीपक सिंह, सेना चिकित्सा कोर, 16वीं बटालियन, द बिहार रेजिमेंट, मरणोपरांत। नायक दीपक सिंह बटालियन में नर्सिंग सहायक की ड्यूटी का निर्वाह कर रहे थे। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान उन्होंने गलवान घाटी में भिड़ंत के दौरान हताहतों को उपचार उपलब्ध कराया। जैसे ही दोनों पक्षों के बीच भिड़ंत शुरू हुई और हताहतों की संख्या बढ़ी, वो अपने घायल सैनिकों को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करते हुए आगे बढ़ने लगे। भिड़ंत में आगे हो रहे पथराव के चलते उनको गंभीर चोटें आई, लेकिन इसके बाद भी वो अडिग रहे और निरंतर चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराते रहे। दुश्मनों की संख्या भारतीय सैन्य टुकड़ी से ज्यादा हो गई थी। गंभीर जख्मों के बावजूद उन्होंने घायल सैनिकों को चिकित्सा सहायता प्रदान करना जारी रखा और कई सैनिकों की जान बचाई। अंत में वो अपनी चोटों के कारण शहीद हो गए। उपचार उपलब्ध कराने और 30 से अधिक भारतीय सैनिकों की जान बचाने में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो उनकी पेशेवर कुशाग्र बुद्धि तथा निष्ठा को प्रदर्शित करता है। नायक दीपक सिंह ने प्रतिकूल हालात में अतुलनीय दक्षता, अदम्य समर्पण का प्रदर्शन किया और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय नायक दीपक सिंह की पत्नी श्रीमती रेखा सिंह। This sharp word of command is from Major Ratnesh Tiwari of the 12th Battalion of the Bihar Regiment, leading the Bihar Regiment contingent. In fact, the Republic Day Parade contingent of the Bihar Regiment has been selected from all the battalions. Karm hi dharm. And their war cry, Bol Bajrang Bali ki jai.